हर हर महादेव। मैं आप सबका मैजिकल माइंड मैजिकल यू में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आप सब तैयार हैं अपने माइंड को मैजिकल बनाने के लिए? इस सीरीज में अपने माइंड को मैजिकल बनाने में हम स्टेप लेंगे। आज मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ और ये घटना है मॉरिस ई गुडमैन की। 10 मार्च 1981 को उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस प्लेन क्रैश में इनकी लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गई। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे और उनकी काफ़ी हड्डियां टूट गई थी और वो सिर्फ पलके झपक कर ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने जब उनको देखा तो डॉक्टर ने कहा कि शायद ही ये बच पाएं और कहा अगर बच भी गए तो शायद ही अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और इनको पूरी उम्र मशीन पे डिपेंड रहना पड़ेगा सांस लेने के लिए। बिना मशीन के ये सांस भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए और वो चमत्कार था कि मॉरिस ई गुडमैन अपने पैरों पर खड़े थे। ये सब कैसे हुआ? ये सब उन्होंने कैसे किया? ये उन्होंने किया अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। और इस चमत्कार के बाद उनका नाम मिरेकल मैन पड़ा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे लिए एक मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप भी उसकी मैजिकल पावर को समझ जाओगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकोगे। और ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमारा जो माइंड है उसके 2 पार्ट होते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हमारी जागृत अवस्था होती है, वो होता है। इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है और इसकी जो थिंकिंग होती है वो भी लॉजिकल होती है। और ये हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना, ये सब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और कॉन्शियस माइंड को जो इंफॉर्मेशन ठीक लगती है उसी को वो सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने देता है। सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जैसे सांस का चलना, दिल का धड़कना और जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के, उन सब को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सच्चाई और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। जो भी इंफॉर्मेशन इसे कॉन्शियस माइंड से मिलती है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट की तरह है, इसको आप जो भी बोलोगे ये पूरा करेगा। बस फर्क इतना है कि इस तक बात पहुंचानी पड़ेगी। इसकी जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। मैं आपको साधारण शब्दों में समझाती हूँ। जब पहली बार आपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप को यूज, शुरुआत में आपको कीबोर्ड की तरफ देख के बटन प्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तब आप स्क्रीन की तरफ देख के ही आपके हाथ अपने आप बटन्स को प्रेस कर देते हैं। ये कैसे हुआ? जब आपने उस चीज़ को बार बार किया तो आपकी वो रिपीटिशन हुई और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। शुरुआत में जब भी हम अपना कोई काम करते हैं हम उसे कॉन्शियस माइंड से करते हैं, लेकिन बाद में ये काम सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे जब पहली बार आपने गाड़ी चलाई होगी तब आपका पूरा ध्यान ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर इन सब पे जाता होगा, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ गई और आप परफेक्ट हो गए गाड़ी चलाने में, तब आप सड़क की तरफ देख के आपके हाथ खुद ब खुद सब चीजें मैनेज कर लेते होंगे। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आप इसकी पावर को जानना चाहते हो और देखना चाहते हो तो रात को सोने से पहले अपने आप से कहो कि मुझे इतने बजे सुबह उठा देना। एग्जैक्ट उतने ही टाइम पे आपकी नींद खुलेगी
चाहे आप बेड से उठो या ना, लेकिन आपकी नींद उस टाइम पे खुल जाएगी। ये कैसे होगा? ये होगा सबकॉन्शियस माइंड से। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे करवाएगा। जब कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो वो हमें उसको पूरा करने के लिए नए नए आइडियाज देता है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, तो वो हमारी बॉडी से उस तरह से काम भी करवाता है। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बहुत कुछ पा सकते हो। जैसे मैंने आपको मॉरिस ई गुडमैन की स्टोरी सुनाई कि उन्होंने कैसे खुद को रिकवर किया। जब उनको कहा गया, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं उठ पाएंगे या चल नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे बिना मशीन के, तो उन्होंने खुद से ये कहा, ये डॉक्टर कौन होते हैं मुझे मेरा फ्यूचर बताने वाले, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगा। और उन्होंने अपने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट रखा, और वो था कि क्रिसमस के दिन मुझे ठीक होना है और अपने पैरों पर खड़ा होके इस हॉस्पिटल से बाहर जाना है। और ठीक वैसा ही हुआ। 8 महीने बाद क्रिसमस थी और क्रिसमस के दिन वो अपने पैरों पर खड़े थे। ये क्या था? ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर, उसका चमत्कार था। आप उसकी पावर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खजाना है जो आपके अंदर छुपा है। बस फर्क इतना है कि आपको सोचना है, समझना है कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है। कोई भी चीज जिंदगी में 2 बार बनती है, एक बार आपके दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। तो ये सब करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, अपने सारे सपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरे कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपीटेशन करना ही सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाना है। तो रिपीटेशन का राइट तरीका और राइट टाइम और बहुत सारी टेक्निक के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको और अपनी लाइफ में मैजिक भर सको और अपने सारे ड्रीम पूरे कर सको। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।